ये तो किसी इंसानी बच्ची के रोने की आवाज है, लेकिन इंसानी बच्चा यहाँ आया कैसे? अरे ये बच्ची तो कितनी प्यारी है। इससे पहले कि इस पर किसी दूसरे भूत पिशाच की नजर पड़ जाए और वो इसे अपना एक ही निवाला बनाकर खा जाए, मुझे इस बच्ची को यहाँ से उठाना होगा। जैसे ही नागिन चुड़ैल उस बच्ची को उठाती है कि तभी पीछे से एक बहुत ही भयंकर पिशाचनी नागिन को बच्ची को उठाते हुए देख लेती है और वो बच्ची को उससे छीनने लगती है। इसे मुझे दे, ये बच्ची पहले मैंने देखी है, मैंने इसको खाना है, मुझे ये देखने से ही स्वादिष्ट लग रही है। ला जल्दी दे। छोड़ो इसे, तुमने नहीं, मैंने इसको पहले देखा है। छोड़ो और मैं इसे तुम्हें नहीं खाने दूंगी। कितनी प्यारी और मासूम बच्ची है, मैं कहती हूँ छोड़ो। पिशाचनी और नागिन चुड़ैल के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध होता है। तभी उन्हें रोकने के लिए पिशाच भूत और चुड़ैल की महारानी आ जाती है और वो उन्हें रोक देती है। रुको, तुम दोनों आपस में ही लड़ रही हो, पागल हो गई हो क्या? देखो बड़ी रानी, इस बच्ची को पहले मैंने देखा है और ये बच्ची मेरी शिकार बनेगी। तुम इसे कह दो कि बच्ची मुझे दे दे। नहीं बड़ी रानी, ये झूठ बोल रही है। बच्ची को पहले मैंने देखा और मैंने इसे उठाया है। मैं इस बच्ची को किसी को भी नहीं दूंगी। देखो ना कितनी प्यारी और मासूम बच्ची है, मैं इसे माँ बनकर पालना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुमने पहले देखा है और उठाया है तो इसे तुम ही रखोगी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इसे इतने भूत पिशाच और चुड़ैलों के बीच में कैसे रखोगी और कैसे बचाओगी। अगर किसी दिन तुम्हारी नजर इस बच्ची से हट गई तो ये बच्ची किसी न किसी की शिकार बन जाएगी। नहीं बड़ी रानी, आप चिंता न कीजिए, इस बच्ची से मेरी एक पल के लिए भी नजर नहीं हटेगी। हमेशा मेरी नजरें इस पर टिकी रहेगी। मैं इस बच्ची को इंसानों के समाज में ही रह के पालूंगी। बड़ी रानी अपने समाज के विरुद्ध जाकर चुड़ैल नागिन को वो बच्चा पालने की अनुमति दे देती है, लेकिन पिशाचनी को ये बात हजम नहीं हुई और वो इसी बात की ताक में थी कि कब चुड़ैल नागिन की उस बच्ची से नजर हटे और वो उसे अपना शिकार बनाकर ले जाए। दूसरी तरफ जिस दिन से भवन ने उस बच्ची को उठाकर जंगल की गुफा में फेंक दिया था, उसी दिन से उसका कारोबार ठप हो चुका था। वो एकदम से अमीर से गरीब हो चुका था। बड़े महल में रहने वाला भवन अब एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा था, जिसके पास अपना गुजर बसर करने का भी कोई साधन नहीं था। इस बात का भवन को एहसास था कि उसने अपनी बेटी को दूर करके गलत किया, जिस वजह से उसे ये श्राप मिला है। देखा, तुमने कितना गलत किया। घर में आई हुई लक्ष्मी को घर के बाहर फेंक के आज तुमसे तुम्हारी हर एक चीज छिन गई। तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा मिली है। हाँ सीता, मैं सब जानता हूँ, ये मेरे ही कर्मों की सजा है। अब मैं अपनी भूल को सुधारना भी चाहूँ तो भी कैसे सुधारूं? ना जाने वो बच्ची कहाँ है जिसको मैंने खुद से दूर करके जंगल के बीच एक गुफा में छोड़ दिया। ना जाने वो जिंदा भी है या नहीं। कितना बड़ा पापी हूँ मैं। मुझ जैसे पापी को दुनिया की कोई भी सजा मिले वो भी बहुत कम है। इंसानी दुनिया में रहकर नागिन चुड़ैल बच्ची का पालन पोषण माँ बनके बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी। इंसानी रूप धारण करके वो उसे बाकी बच्चों की तरह स्कूल भेजती और हर तरीके से सुख सुविधा दे रही थी। नागिन चुड़ैल ने बच्ची का नाम जमुना रखा था और एक पल के लिए भी उसे अपनी नजरों से दूर नहीं करती थी, क्योंकि उसे पिशाचनी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। कभी ना कभी तो तुम्हारी नजर इस बच्ची से जरूर हटेगी ना, फिर अपनी बरसों की भूख को मैं इस बच्ची को खाकर मिटाऊंगी। माँ, जैसे बाकी बच्चे बाहर खेलते हैं, मैं भी उनके साथ खेलने जाऊं? नहीं मेरी बच्ची, तुझे अगर खेलना है तो घर के अंदर ही खेल। मैं खुद तेरे साथ खेलूंगी, लेकिन तू बाहर मत जाना बेटी। तेरे ऊपर बहुत से लोगों की बुरी और काली नजर है। मैं नहीं चाहती कि तुझे कोई नुकसान पहुँचे। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तुझे खोना नहीं चाहती। ठीक है माँ, नहीं जाऊंगी मैं बाहर। माँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जितना प्यार आप मुझे करती है, उतना दुनिया में कोई भी माँ किसी बच्चे को नहीं करती होगी। कैसे ना करूँ मेरी बच्ची मैं तुझे प्यार, तू है ही इतनी प्यारी। जब भी तू अपनी इस भोली और प्यारी सी आवाज से मुझे माँ कहकर पुकारती है, तो मानो उस समय मेरे मन को अजीब सा सुकून मिलता है। पिशाचनी खिड़की से दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी। वो हर समय दोनों पर नजर गड़ाए रहती थी। इस तरीके से तो नागिन चुड़ैल इसको कभी भी अपने से अलग नहीं होने देगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा इन दोनों को अलग करने के लिए। अब धीरे धीरे करके जमुना खूबसूरत और जवान हो चुकी थी। दोनों माँ बेटी चुड़ैल नागिन और जमुना में बहुत प्यार और स्नेह था। उधर दूसरी तरफ भवन का बेटा भी बहुत जवान हो चुका था, लेकिन उसका बेटा एक नंबर का शराबी और जुआरी था। अपने बाप की एक भी नहीं सुनता था।
भवन अपने बेटे से बहुत तंग आ चुका था। भवन अपनी पत्नी से बातें करते हुए कहता है, सीता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे हमेशा लगता था कि बेटे अच्छे होते हैं और बेटियां सही नहीं होती। बेटियां हमेशा पिता पर बोझ होती हैं और बेटे माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा शराबी और जुआरी निकला। अगर मैंने अपनी बेटी को खुद से अलग ना किया होता तो आज वही बेटी जरूर मेरा ख्याल रखती, मेरे काम में हाथ बटाती और शायद मैं इस तरह से लक्ष्मी को खोकर कंगाल ना होता। हाँ जी, पर अब पछताने से क्या फायदा? अब तो हमारी बेटी हमारे साथ नहीं है ना, न जाने वो जिंदा भी है या नहीं। भवन और सीता आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी पिशाचनी अपना रूप बदलकर वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों से कहती है कि उनकी बेटी मरी नहीं, जिंदा है। यह सुनकर भवन और सीता बहुत खुश हो जाते हैं और पिशाचनी उन्हें चुड़ैल नागिन के घर का भी पता बता देती है कि उनकी बेटी वहाँ है। भवन और सीता अपनी बेटी को लेने वहाँ पहुँच जाते हैं। अब आएगा मजा। अब ये बेटी को चुड़ैल नागिन से छीन लेंगे, उसके बाद वो ये अपनी बेटी की रक्षा भी नहीं कर पाएगी और मैं मजे से अपनी बरसों की भूख जमुना को खाकर मिटाऊंगी। भवन और सीता जमुना से जाकर मिलते हैं। उस समय चुड़ैल नागिन घर पर नहीं होती है। वो जमुना को सारी सच्चाई बताते हैं और उसे घर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जमुना उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर चुड़ैल नागिन भी आ जाती है। माँ, क्या ये सच है? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं इन दोनों की बेटी हूँ। हाँ बेटी, ये सच है। भले ही मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया है, लेकिन मैंने तुम्हें एक माँ की तरह ही प्यार किया है। तुम्हारा बाप तो तुम्हें जंगल में मरने के लिए छोड़कर चला गया था। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस गलती के लिए मैं आज तक पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। हे देवी, मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप ही मेरी माँ है, मैं उनके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं हो। तुमने हमारी बेटी को इतने साल तक संभाल के रखा। अब हम अपनी बेटी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, उसे हमें सौंप दो। जमुना उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ पिशाचनी चुपके से ये सब कुछ बातें सुन रही थी। अब बाजी उल्टी पड़ गई है। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने असली रूप में प्रकट होकर जमुना पर वार कर देती है। अब बहुत हुआ, बहुत सालों से मैं तड़प रही हूँ इस लड़की का मांस खाने के लिए। ऐसा करती हूँ, इस पर अभी हमला करके इसे खा लेती हूँ। जैसे ही पिशाचनी जमुना पर हमला करती है, नागिन चुड़ैल पिशाचनी को जमुना को छूने तक नहीं देती। पिशाचनी और चुड़ैल नागिन में बहुत ही घमासान युद्ध होता है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का पूरा जोर लगाकर एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर देती हैं। पिशाचनी मर जाती है और नागिन चुड़ैल भी अपनी अंतिम सांसें लेती हुई अपनी बेटी जमुना से कहती है, माँ, माँ, ये सब क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। अब मुझे किसी बात का गम नहीं है बेटी। अब मुझे मुक्ति भी मिल जाए तो मुझे चिंता नहीं है। जिस पिशाचनी की तुम पर बुरी नजर थी, अब उसे मैंने खत्म कर दिया। तुम्हें तुम्हारी असली माँ बाप लेने आ गए हैं। जाओ मेरी बच्ची, उनके साथ जाओ और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम सदा खुश रहो। यह कहकर नागिन चुड़ैल भी मुक्त हो जाती है और उसके बाद जमुना को उसके माता पिता अपने साथ ले जाते हैं और जमुना को बहुत अच्छे से प्यार से रखते हैं। जमुना के घर जाते ही भवन का कारोबार फिर से एकदम से उठ खड़ा होता है और वो गरीब भिखारी से लखपति बन जाता है। फिर भवन कभी भी बेटा और बेटी में फर्क नहीं करता और जमुना को बहुत सारा प्यार और सम्मान देता है।